सत्यनाम सतगुरु बंदी छोड़ तुलसी साहेब की जय, सतगुरु साहेब की जय। सत्यनाम सतगुरु। प्रिय बंधुओं, आज हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं, कर्मों का साक्षी कौन है। मनुष्य मृत्युलोक में अकेला ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र और स्वजन शमशान में छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले जाती है। पाप पुण्य ही उस जीव के साथ जाते हैं। अकेले ही वो पाप पुण्य का भोग करता है, परंतु धर्म ही उसका अनुसरण करता है। शरीर और गुण, इन दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि शरीर तो थोड़े ही दिनों तक रहता है, किंतु गुण प्रलय काल तक बने रहते हैं। जिसके गुण और धर्म जीवित है वो वास्तव में जी रहा है। पाप और पुण्य, वेदों में जिन कर्मों का विधान है वह धर्म हैं, और उनके विपरीत कर्म अधर्म पाप कहलाते हैं। जो शास्त्रों में, पुराणों में हमारे संतों ने जो बताया है वो धर्म कहलाता है, और जो इसके विधानों को नहीं मानता, विपरीत कार्य में लगा रहता है, वो अधर्म कहलाता है, पाप कहलाता है। मनुष्य एक दिन, एक क्षण में ऐसे पुण्य और पाप कर सकता है कि उसका भोग सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं पूर्ण कर सकता। मनुष्य के कर्म के 14 साक्षी माने गए हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये 14 ये मनुष्य के कर्मों के साक्षी माने गए हैं। सूर्य रात में नहीं रहता, चंद्रमा दिन में नहीं रहता, जलती हुई अग्नि भी हर समय नहीं रहती, किंतु रात और दिन और संध्या में से कोई हर समय तो रहेगा ही। दिशाएं, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल सदैव तो रहेंगे ही। मनुष्य इन्हें छोड़कर कहीं भाग नहीं सकता, इनसे छुप नहीं सकता। मनुष्य की इंद्रियां, काल और धर्म भी सदैव उसके साथ रहते हैं। कोई भी कर्म किसी न किसी इंद्रियों द्वारा किसी न किसी समय में तो होगा ही। उस कर्म का प्रभाव मनुष्य के ग्रह नक्षत्रों, पंच महाभूतों पर भी पड़ता है। जब मनुष्य कोई गलत कार्य करता है तो धर्मदेव उस गलत कर्म की सूचना देते हैं और उसको दंड अवश्य देते हैं। कर्म से ही देह मिलता है। पृथ्वी पर जो मनुष्य देह है उसमें एक सीमा तक ही सुख दुख भोगने की क्षमता होती है। जो पुण्य या पाप पृथ्वी पर किसी मनुष्य देह के द्वारा भोगना पड़ रहा है, ये फल भी जीव को स्वर्ग और नरक में भी भोगना पड़ता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। जैसी करनी वैसा फल। पाप या पुण्य जब इतने रह जाते हैं कि उनका भोग पृथ्वी पर संभव न हो, तब वो जीव पृथ्वी पर किसी देह में जन्म ले करता है। कर्मों के अवशेष भाग को भोगने के लिए मनुष्य मृत्युलोक में स्थावर जंगम अर्थात वृक्ष, लता, झाड़ी, बेल, पर्वत, तृण आदि योनि प्राप्त करता है। ये सब दुखों की भोग योनियां हैं। वृक्ष योनि में दीर्घ काल तक सर्दी गर्मी सहना पड़ता है। काटे जाने पर, अग्नि में जलाए जाने पर संबंधी दुख भोगना पड़ता है। यदि जीव कीट योनि प्राप्त करता है तो अपने से बलवान प्राणियों द्वारा दी गई पीड़ा सहता रहता है। शीत, वायु और भूख की क्लेश सहते हुए मल मूत्र में विचरण करना आदि दारुण दुख उठाना पड़ता है। इस तरह से पशु योनि में आने पर अपने से बलवान पशु द्वारा दी गई पीड़ा का कष्ट पाता रहता है। पक्षी की योनि में आने पर कभी वायु पीकर रहना पड़ता है तो कभी अपवित्र वस्तुओं को खाने का कष्ट उठाना पड़ता है। यदि भार ढोने वाले पशुओं की योनि में जीव आता है तो रस्सी से बांधे जाने का, डंडों से पीटे जाने का, हल जोते जाने का दारुण दुख जीव को सहन करना पड़ता है। इस संसार चक्र में मनुष्य की घड़ी में पाप योनियों में अगर जन्म लेता है, मरता है, तो माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले कछुए की योनि में जाना पड़ता है। मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि में जन्म लेता है। छल कपट कर जीवन यापन करने वाला बंदर की योनि में जन्म लेता है। अपने पास रखी किसी धरोहर को हड़पने वाला मनुष्य कीड़े की योनि में जन्म लेता है। विश्वासघात करने से मनुष्य की मछली की योनि मिलती है। विवाह, यज्ञ आदि शुभ कार्यों में विघ्न डालने वाले को कीड़े की योनि मिलती है। देवता, पितर, ब्राह्मणों को भोजन न कराकर स्वयं खा लेने वाला कौवा बन जाता है, काक बन जाता है, काक योनि मिल जाती है इसको। दुर्लभ है मनुष्य योनि कि बड़े भागी मानुष तैने पावा,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। इस प्रकार बहुत सी योनियों में भ्रमण करके जीव किसी महान पुण्य के कारण मनुष्य योनि प्राप्त करता है। मनुष्य योनि प्राप्त करके भी यह दरिद्र, रोगी, अंधा, अपाहिज जीवन मिले तो जीवन अपमान और कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए दुर्लभ मनुष्य जन्म पा करके संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए प्राणी को सतगुरु दर्शन, प्रभु का दर्शन, सेवा, आराधनी, पूजा पाठ करना चाहिए। कर्म के फलदाता और संसार के बंधन को छुड़ाने वाले, मोक्ष को देने वाले जगत गुरु ही होते हैं। उनके स्वरूप को जिस भांति भी आप मानना चाहें, उनकी भक्ति करना चाहें, वो संसार सागर से आसानी से अपने धाम पहुंचा सकते हैं, परम धाम को प्राप्त करा सकते हैं। भक्तों की गति, भक्त अपने आराध्य लोक में जाते हैं। जो भक्त जिस देवता को मानता है उसी लोक में पहुंच जाता है। भगवान के लोक में भी कुछ भी बनकर रहना सालोक मुक्ति ही है। भगवान के समान ईश्वर प्राप्त करना साष्ट मुक्ति है। भगवान के समान रूप पा करके वहाँ रहना सारूप मुक्ति है। भगवान के आभूषण बन करके रहना सामीप्य मुक्ति कहलाती है। भगवान के श्री विग्रह में मिल जाना सायुज्य मुक्ति कहलाती है। संतों ने सायुज्य मुक्ति की भी बात कही है। जिस जीव को भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है वो भगवान की इच्छा से उनके साथ या अलग से संसार में दिव्य जन्म ले सकता है। वो कर्म बंधन में नहीं बंधा होता। संसार में भगवत कार्य समाप्त करके वो पुनः भगवत धाम चला जाता है। मुक्त पुरुष मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता। कर्म करेगा तो पाप पुण्य दोनों होंगे ही, लेकिन जो मनुष्य सब में भगवत दृष्टि रखकर भगवान की सेवा के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है तो उसके कर्म भी अकर्म बन जाते हैं और कर्म बंधन में नहीं बांध पाते हैं। इस संसार में रहते हुए भी नित्य मुक्त कहलाते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष संसार के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। उनके प्राण निकल कर कहीं जाते नहीं बल्कि परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। सती स्त्रियां, युद्ध में मारे गए वीर और उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में मरने से योगी मुक्त हो जाते हैं। गीता में श्रीकृष्ण, गीता में शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष दो मार्ग कहकर दो गतियों का वर्णन किया गया है जिनमें वासना शेष है। ये धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के देवताओं द्वारा ले लिए जाते हैं। ऊर्ध्वलोक में अपने पुण्य भोग कर वह पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। जिनमें कोई वासना शेष नहीं है वह अग्नि दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण के देवता द्वारा ले लिए जाते हैं। वह फिर पृथ्वी पर जन्म लेकर नहीं लौटते। पितृलोक ये एक प्रकार का प्रतीक्षा लोक है। एक जीव को पृथ्वी पर जिस माता पिता से जन्म लेना है, जिस भाई बहन व पत्नी को पाना है, जिन लोगों के द्वारा उसे सुख दुख मिलना है, वो सब अलग अलग कर्म करके स्वर्ग या नरक में है। जब तक वह सब भी इस जीव के अनुकूल योनि जन्म लेने की स्थिति में न आ जाएं, इस जीव को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसी को पितृलोक, इसलिए इसको प्रतीक्षा लोक भी कहा जाता है। इसमें एक प्रेतलोक भी आता है। यह नियम है कि मनुष्य की अंतिम इच्छा या भावना के अनुसार ही उसे गति प्राप्त होती है। अंतिम समय में मरते सांस छूटने के अंतिम क्षण जिस भावना बन जाएगी वही गति को प्राप्त होता है। जब मनुष्य किसी प्रबल राग द्वेष लोभ मोह अहंकार आकर्षण में फंसकर देह त्यागता है तो वो उस राग द्वेष के बंधन में बंधा रहता है, आसपास भटकता रहता है। वो मृत शरीर वायुवीय होकर के, वायु रूपी होकर के प्रेत देह पा करके बड़ी यातना भरी योनि प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है अंतमति सो गति, अंत भला तो सब भला। इसी सत्य को प्रकट करता हुआ हमारा ये आज का विषय हुआ। आप लोग इसे याद कीजिए। इसीलिए तो कहा गया है कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, प्रभु का नाम लेकर ये फिर ध्यान तन से निकले। चाहे गंगा जी का तट हो, चाहे यमुना का बंसी बट हो, मेरा प्रभु मेरे निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। सत्यनाम। बोलो गुरु महाराज की जय।
बंदी छोर सरकार की जय। सत्यनाम।